जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार विद्या संबल योजना लेकर आई है, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी इसका कार्य हो रहा है। तो मैंने भी सोचा आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाए, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या आपको डिटेल भरनी है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। अब सबसे पहले दोस्तों बात की जाए, जैसे आपका जो कोई भी स्कूल है, जैसे मान लो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलड़ी, ठीक है ना, कौन सा है, नवलड़ी गांव का कोई आपका स्कूल है ना। अभी ये देखो दोस्तों, 12 जिले का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो जरूरी नहीं है आप 12 जिले से हो, आप तो किसी भी जिले से हो सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो जिले का नाम रहेगा, जैसे मान लो हमारे जिले का नाम है झुंझुनू। कौन सा नाम है, झुंझुनू। अब झुंझुनू में ये जो नवलड़ी गांव की जो स्कूल है वो कौन से ब्लॉक में आती है, नवलगढ़ ब्लॉक में आती है। और आपको दोस्तों आवेदन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस स्कूल में आप आवेदन कर रहे हो, इस स्कूल में उस मतलब पोस्ट से संबंधित पोस्ट क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। जैसे मान लो आप रीट के अंदर कर रहे हो, लेवल 2 की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे वो पद क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो पद पे स्थायी नियुक्ति होगी तब आपको हटा दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप इसी नॉलेज स्कूल के अंदर जियोग्राफी की फर्स्ट ग्रेड की क्या है, वैकेंसी खाली है। तो आपके पास भी अगर एमए आपने ज्योग्राफी से कर रखी है, आपके पास बीएड है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, इस फॉर्म को अपन फिलअप कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने जिस गांव के अंदर स्कूल है उस गांव का नाम लिख दिया, नवलड़ी लिख दिया। कौन सा ब्लॉक है, नवलगढ़ ब्लॉक है, तो नवलगढ़ लिख दिया। जिला आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप नोटिफिकेशन के अंदर से ये प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदक का पूरा नाम। पहला काम क्या करना आपको, जो भी आपके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में सेम ही होते हैं, जो भी आपका नाम है वो एज इट इज लिखना है। जिस आपका नाम है उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब आगे अपन बात करें पिता का नाम, तो पिता का नाम आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वो भी एकदम सही स्पेलिंग के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की, जन्म दिनांक की, तो इसमें आप 10/8/98, मतलब ये जो मैंने अपनी लिखी है आप इसमें अपनी लिख सकते हो। आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे 10/08/1998, जो भी आपकी हो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 अगस्त 1998। आपको यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी खुद की। आप इस तीनों फॉर्मेट के अंदर इसमें कोई सा फॉर्मेट जो आपको ठीक लगे उसमें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर आगे अपन बात करते हैं एड्रेस की, तो जो आपका विलेज है वो वीपीओ लगा के आप लिखोगे अपने विलेज का नाम, ठीक है। मैंने अपने का लिखा, आप अपने का लिख देना। आप इसके बाद देखिए दोस्तों तहसील, तहसील जो भी आपकी तहसील है वो लिखोगे। फिर नीचे आपको आवेदक का गृह जिला, यानी झुंझुनू से, अगर मैं झुंझुनू से हूं तो मैंने झुंझुनू लिखा है। आप अगर सीकर से हो, जयपुर से, जिस भी जिले से आप हो, तो आपको अपने जिले का यहाँ पे नाम लिखना है। अब बात करेंगे दोस्तों राज्य, राज्य में राजस्थान आ ही जाएगा, आपको पता ही है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है जिन पे आपका क्या चलता हो, व्हाट्सएप चलता हो, क्योंकि आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, कौन सा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों मेल आईडी की बात करें, तो आपकी जो भी मेल आईडी है, जैसे मैंने यहाँ पे user@gmail.com लिखा है, यानी आपकी जो भी जीमेल आईडी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उससे मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर रहा हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट के, जैसे आपका मान लो हिस्ट्री हो तो आप यहाँ पे हिस्ट्री लिख देना, ठीक है। आपका हिंदी हो तो हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना एक ही है, ठीक है ना। लिखना सिर्फ ओनली एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों विद्यालय का नाम, जिस भी, जैसे मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावलड़ी में लिख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल नावलड़ी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्या आप पहले से, जैसे मान लो आपने पहले से जॉब कर रखी है तो आपको हाँ सिलेक्ट करना है, और अगर आप फ्रेश हैं, मतलब फ्रेशर है, तो आपको ना, जैसे मैंने यहाँ पे ना सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास पहले से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों किसकी, सेवानिवृत्ति की। अगर आप सेवानिवृत्त हो तो यहाँ पे आ जाएगा यस, और नहीं हो तो आ जाएगा नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। और जो आपका पोस्ट थी वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अपन किसकी, अपनी जो अपनी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको सेकेंडरी, सेकेंडरी में सब्जेक्ट में आप लिख देना ऑल, क्योंकि अपने सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो भी अपने बोर्ड ने डिसाइड कर रखे हैं। अब अपने पूर्णांक कितने होते हैं, 600 होते हैं, तो 600 लिखिए। और जितने आए थे, जैसे यहाँ पे मेरे 560 थे तो मैंने 560 लिखा है, और यहाँ पे इनका परसेंटेज लिख दीजिए। फिर पीसीएम, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपकी पीसीएम है तो पीसीएम लिखोगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लिख दोगे, आपकी बायोलॉजी तो पीसीबी लिख दोगे, ठीक है ना। जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप लिख दोगे। पूर्णांक आपको पता ही है, 12th क्लास में 500 होते हैं, तो आपको 500 लिखने, जितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, जैसे आपने 470 किए तो 470,
400 किया तो 400 जितने किए उतने, फिर यहाँ पे परसेंटेज लास्ट में अपना उत्तीर्ण किया। जैसे आपने 10वीं की थी 2013 में, 12वीं की थी 2015 में। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कॉलेज की, यानी जिसको अपन यूजी भी बोलते हैं और स्नातक भी बोलते हैं, कॉलेज भी बोलते हैं। उसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। आपके मान लो टोटल 1350, हमारे सिकाउट यूनिवर्सिटी में टोटल 1350 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 1350 लिया है। जितने आपके नंबर थे वो लिखिए, परसेंटेज लिख दिए और आपका ईयर लिख दीजिए। ऐसा ही आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट में, जिसे मैंने ज्योग्राफी से किया है, आपने हिंदी से, इंग्लिश से, जिस सब्जेक्ट से भी किया है वो लिखेंगे, टोटल पूर्णांक लिखेंगे, कितने आपके आए परसेंटेज और किस ईयर में आपने किया था। अब दोस्तों आपको इस डिग्री को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, बीएड वाली को, ठीक है ना, क्योंकि बीएड होगी तभी अपन पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज अपने को निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बीएड में जितने भी आपके पूर्णांक है वो लिखेंगे, जितने आपके आए वो लिखेंगे, और फिर आपकी परसेंटेज और ईयर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास दोस्तों अन्य कोई भी डिग्री है, जैसे मेरे पास नेट है तो मैंने नेट लिखा, इसमें मेरे पूर्णांक लिख दिए और यहाँ पे प्राप्तांक लिख दिए, परसेंटेज लिख दिया और किस वर्ष मैंने नेट क्लियर की थी वो लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल अपन ने 6 डॉक्यूमेंट अपने लिए हैं, तो अपन ने 6 यहाँ पे इनकी अपने को जो फोटोकॉपी है वो भी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। अपने वो ओरिजिनल तो साथ में ले जानी होंगे और अपने वो फोटोकॉपी भी लगानी। तो यहाँ पे मैंने कितने लिख दिए, 6 लिख दिए और 6 इसके पीछे लग जाएंगे, ठीक है। और एक दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ही ऊपर आपको क्या अपनी फोटो चिपकानी है, ठीक है। और उस फोटो के ऊपर आपको साइन इस तरीके से करनी कि आधे साइन तो आपकी नीचे आ जाए और आधे साइन फोटो के ऊपर आ जाए, उसी हिसाब से मैंने किया है, ठीक है ना। फोटो चिपका लेना, फिर आधे साइन नीचे और आधे साइन ऊपर। उसके बाद बात करें दोस्तों आगे, तो आगे देखना आप, यहाँ पे आपको फिर से, यहाँ पे दोस्तों मैंने अलग अलग साइन किए हैं, लेकिन आपको सेम ही साइन करने दोनों। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको इंग्लिश में करने हैं, हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करते हैं, दोनों जगह आपको फोटो के पास और ये वाला साइन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में, जैसे मैंने वहां इंग्लिश में किया था तो मेरे को इंग्लिश में ही यहाँ करना होगा, ठीक है। ये हिंदी वाला नहीं करना, आपको इंग्लिश वाला साइन यहाँ पे करना है। और नीचे आप अपनी डेट लिख देंगे, जैसे आज की डेट क्या है 26/8/26। और इसके बाद आप ये सब करके नीचे 6 अपनी फोटोकॉपी लगा के आप प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे और उनको अपना ये जो फॉर्म है वो सबमिट करा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, हर जिले के अंदर अलग अलग से विज्ञप्ति जारी होगी, जो आपके जिला कलेक्टर साहब हैं वो आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसी के बाद आपको अपने स्कूल में जाकर आवेदन अप्लाई करना होगा। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो अभी तक 5 जिलों के आए हैं, पाली का आ गया, सिरोही का आ गया, ठीक है ना, ऐसे 5 उदयपुर के आगे 5 जिलों के आए तो वहां के बच्चे तो स्कूलों में जा सकते हैं, आज की तो वैसे ही छुट्टी है, ठीक है। लेकिन जहां पे जब भी जिले के जो कलेक्टर साहब हैं वो करेंगे, आपको मतलब दे देंगे कि भाई नोटिफिकेशन निकाल देंगे, उसके बाद आपको स्कूल में जाना है, अन्यथा प्रिंसिपल सर आपके इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, वो अपने पास नहीं रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों सबसे खास बात, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कौन सी चीज का, जैसे ये जो लास्ट के अंदर दे रखा है, लास्ट के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए कार्यालय विद्यालय प्राप्ति रसीद, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला तो कॉलेज वाले रख लेंगे, प्रिंसिपल सर रख लेंगे, नीचे वाला आपको अपने घर पे लेके आना है। इसमें जो जिस दिनांक को आप वहां पे सबमिट कराएंगे, अभी मैंने सबमिट करवाया नहीं है क्योंकि हमारे जिले का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो जिस दिनांक को आप करवाएंगे वो दिनांक आएगी, फिर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। और उसमें जो भी क्रम संख्या रहेगी, जैसे मान लो आपसे पहले 5 ने करवा दिया तो आपका 6ठा हो जाएगा, या आप पहले नंबर पे हो तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर है वो अपने क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, मोहर लगा देंगे। और ये जो रसीद है ये आपको वापस लेके आनी है, आपके पास रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना कि हमने इस स्कूल के अंदर अपना आवेदन फिलअप किया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा कि ये एक विशेष रूप से बहुत ही जल्दी तीव्र गति से सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है, तो आपको ध्यान रखना है आप भी बहुत ही तीव्र गति से कार्य करें, अपने डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करें, उनकी फोटोकॉपी करवाएं, फॉर्म को फिलअप करें। और ध्यान रखें जैसे ही आपके जिले के अंदर नोटिफिकेशन जारी होता है आप अपना फॉर्म भर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी सब आपको पता ही है। जो अपना मैं अगर बात करूं लेवल 2 की, तो लेवल 2 के अंदर आपको इसके अंदर पेमेंट मिलने वाला है 21,000 रुपए, और जो सेकंड ग्रेड वाला है इसके अंदर, उसके अंदर आपको मिलने वाला 25,000 रुपए, और जो आपका फर्स्ट ग्रेड वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड वाला है उसके अंदर आपको मिलेगा 30,000 रुपए, ठीक है ना। और ये अधिकतम है दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या है आपका अधिकतम है, जरूरी नहीं आपको इतना मिले ही, इससे आपको कम भी मिल सकता है, ये आपका अधिकतम रहने वाला है। इसमें जैसे इसके अंदर 300 रुपए पीरियड के डिसाइड किए हैं, इसके अंदर 350 रुपए डिसाइड किए हैं, इसके अंदर आपने 400 यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, ठीक है ना। अधिकतम आपके ये रहेंगे, एक पीरियड के तो आपको मान लो कहीं किसी स्कूल में 2 पीरियड लगा दिए गए, किसी बच्चे के 3 लगा दिए, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है। और एक बात दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यह कोई स्थायी भर्ती नहीं है, ठीक है ना, ये कोई स्थायी भर्ती नहीं है, अस्थायी भर्ती है। कौन सी भर्ती है?
अस्थायी यानी लगभग आपको 8-9 महीने तक रोजगार मिलेगा। कितने महीनों तक? 8-9 महीनों तक रोजगार मिलेगा, 8-9 महीनों तक कार्य मिलेगा। और या फिर बीच में अगर कोई इसी पोस्ट के ऊपर कोई मान लो परमानेंट अगर फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का अगर नियुक्ति हो जाती है परमानेंट, तभी आप वहां से क्या हो जाएंगे, निष्कासित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया है, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हम हमारे चैनल के ऊपर राजस्थान से संबंधित सभी जो भी वैकेंसी आती है उनकी जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं। और अपन क्लासे भी मतलब अपनी क्लासे भी रेगुलर आती है राजस्थान जीके से संबंधित, इंग्लिश हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद साथियों।